Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, which enzyme of glycolysis is also called as pacemaker enzyme? Four options are given. First is hexokinase, second is enolase, third is phosphofructokinase and fourth is pyruvate kinase. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का कौन सा एंजाइम पेसमेकर एंजाइम भी कहा जाता है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड वील डिस्कस अबाउट पेसमेकर एंजाइम. पेसमेकर, पेस का मतलब रेट होता है और बनाने वाला, तो ये तो हमको वर्ड रूट से ही समझ में आता है. ये जो पेसमेकर एंजाइम होते हैं इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि ये रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं, मतलब कि इनके पास एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होती है. फिर दूसरी बात, ये रेट डिफाइनिंग स्टेप को कैटेलाइज करते हैं, मतलब जो भी स्टेप ये कैटेलाइज करेंगे वो रेट को डिफाइन करेगा. एंड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो स्टेप, मतलब जिस स्टेप को ये कैटेलाइज करेंगे वो स्टेप कमिटेड स्टेप होगा, यानी कि इसमें भी फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा कि इरिवर्सिबल स्टेप होगा, और दूसरा ये होगा कि ये स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लाइकोलिसिस में ही जाएगा. तो ये तो पेसमेकर एंजाइम के बारे में हो गया कि पेस बनाता है, कमिटेड स्टेप होते हैं इसके, और रेगुलेटरी एंजाइम होता है. लेकिन अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या काम होता है या कौन सा पेसमेकर एंजाइम होता है. तो ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप होता है जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में. मतलब एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और ये करता है एक टाइप का काइनेज एंजाइम जिसको कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. और यही जो एंजाइम होता है इसी को ग्लाइकोलिसिस का पेसमेकर एंजाइम कहते हैं, क्योंकि एक तो इससे रेट डिफाइन हो रहा है, दूसरा ये कि इरिवर्सिबल स्टेप कर रहा है, और अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया है ये ग्लाइकोलिसिस में ही जाएगा, किसी और साइकिल में ये नहीं जाएगा. तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में हेक्सोकाइनेज लिखा हुआ है जो कि नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन में एनोलेज लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल रहा है विच इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एंड फोर्थ इज पायरुवेट काइनेज, तो ये भी नहीं होगा बिकॉज डेफिनेटिव इज this one. So the final answer will be option number 3. Hope you understood it well. All the best.